हाँ तो भाई एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं डोमेन का, अगर इसे ज़्यादा ही और थोड़ा समझा जाए तो। डोमेन का मतलब तो हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई डोमेन है वो कहाँ डिफाइन होता है, तो साहब एक्स एक्सिस पे डिफाइन होता है। करेक्ट, सही है। सो जैसे मान लीजिए मैं एक और आपके समक्ष ऐसे ग्राफ बनाऊं, एक्स ऑरिजिन और ये वाई, और यहां मान लीजिए -2 ले लेते हैं और यहां ले लेते हैं 3 और यहां ले लेते हैं 4। करेक्ट, ये ग्राफ है y बराबर किसका, fx का। हमें इसका डोमेन बताना है। क्या बताना है, डोमेन। मतलब इसके अंदर हमें बताना है कि फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। ग्राफ देख के हमें डोमेन बताना है। तो ये बताइए साहब, y बराबर fx जो है वो क्या x एक्सिस पर अच्छी तरह से फैला हुआ है? हाँ, डेफिनेटली फैला हुआ है। तो कहां से कहां, क्या -2 शामिल है? क्या 3 शामिल है? नहीं है। क्या 4 शामिल है? तो हम लोग इसका आंसर क्या लिख देंगे, इसका जो डोमेन लिखेंगे D, -2 पर क्लोज, 3 पर ओपन, -2 से 3, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, यूनियन का। फिर 3 से लेकर कहां तक ग्राफ जा रहा है, 4 तक, 3 पर ओपन और 4 पे क्लोज। सो दिस इज द वे टू राइट द डोमेन। करेक्ट। अच्छा, अब मैं बात करूं कि जो मैंने ग्राफ पढ़ाया y बराबर क्या था, मॉड x। y बराबर मॉड x का जो शेप होता है वो किस शेप का होता है, तो वो तो साहब V शेप बताया था आपने। कैसे बनाते हैं, इसे पकड़ के क्या करेंगे, 0। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, इसे पकड़ के 0 करेंगे तो x बराबर कितना आया, तो 0 आया। तो x बराबर 0 हमने यहां दिखा दिया। और अब x बराबर 0 पर क्या बना देंगे हम लोग, तो वो V शेप बना देंगे। तो ये लो साहब V शेप। अच्छा, तो ये बताओ अब आप, ये ग्राफ अगर मैं कहूं कि इसकी जो शेडो है वो शेडो नीचे की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है। क्या पूरी इस तरफ पूरी एक्स एक्सिस पे इसकी शेडो जाएगी कि नहीं जाएगी, तो जाएगी। क्या इस तरफ भी इसकी शेडो जा रही है कि नहीं जा रही है, तो बोले जा रही है। तो क्या इस तरफ ये मैक्सिमम कितना जाएगा, +∞, और इधर कितना जाएगा, तो -∞। तो ये बताइए, क्या ये पूरी तरह से एक्स एक्सिस पर इसकी छाया आ रही है, हाँ तो आ रही है। तो इसका डोमेन कितना हो गया, R। इसका डोमेन क्या हो गया, R। मतलब ये हर x के लिए वैलिड है। आप देख लो, यहां पर x का कोई भी आप मान रखिए वो हमेशा डिफाइन है। जैसे x बराबर अगर आपने मान लो 500 रख दिया, तो क्या 500 दुनिया में डिफाइन है कि नहीं है, तो है। क्या ऐसा कोई x यहां पर रखेंगे कि जिस वजह से ये अनडिफाइन हो जाए, कोई भी ऐसा x नहीं है। तो ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं। तो इसका डोमेन का मतलब हम लोग किस पर देखते हैं, एक्स एक्सिस पे देखते हैं। किस पे देखते हैं, एक्स एक्सिस पर देखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, थोड़ा अच्छा भी लगा होगा कि थोड़ा बात ग्राफ की सी बात आई, तो आपको कुछ बातें समझ में भी आई होगी। तो डोमेन का मतलब कौन सी वैल्यू का सेट होता है, एक्स की वैल्यू का सेट होता है, जिसके लिए दिया गया फंक्शन क्या हो, कंप्लीटली डिफाइन, मतलब उसे डिफाइन करना होता है। क्लियर। सो मैं इसे अब मिटा दूं। सही है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, तो जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसमें हम। पॉइंट्स मतलब यही है कि एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, नॉट ए पॉइंट। एक एग्जांपल लिया हमने, fx बराबर, और मैंने यहां लिखा √x - 4, फाइंड डोमेन। अब मुझे बताओ डिफाइन किसको करना है, fx को। आपको कौन सी वैल्यू का सेट बनाना है, x की वैल्यू का सेट। तो ये बताओ x का मान अगर मान लो मैंने 0 रखा, तो ये -4 हो गया,
क्या अंडर रूट में माइनस नेगेटिव डिफाइन होता है? नहीं सर, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इसीलिए आपको तो इसे डिफाइन करना है। तो क्या 4 रख सकते हैं? तो हाँ रख सकते हैं 4। 4 माइनस 4 कितना? तो 0। अंडर रूट 0 कितना? तो 0। फिर क्या 4 से छोटी वैल्यू यहां रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि कोई भी 4 से छोटी वैल्यू रखोगे तो ये अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो यू मस्ट रिमेंबर, कभी भी कोई अंडर रूट कब डिफाइन होता है? जब वो ऊपर में लिखा रहता है, उसके अंदर की जो भी क्वांटिटी है वो 0 या 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी। क्योंकि 0 पे तो अंडर रूट 0 डिफाइन है और उससे बड़ी होनी चाहिए। बड़ी मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो कोई भी अंडर रूट कब डिफाइन होता है? अगर मैं कहूं आपको कि ये अंडर रूट, अगर मान लो मैं इसके अंदर मैं मान लो लिख दूं gx, तो ये डिफाइन कब होगा? इट इज डिफाइन इफ ये अंडर रूट कब डिफाइन होगा? जब ये gx या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए। तो gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। तो बाबू, इसका अगर आपको डोमेन निकालना है तो बहुत आसान है। इसको आप बॉक्स में डाल लेंगे कि ये कोई भी अंडर रूट कब डिफाइन होता है, तो उसके अंदर की क्वांटिटी या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ी हो। तो इसका डिफाइन किसको करना है? fx को। कंडीशन किस पे लगानी है? x पे, क्योंकि हमें किसका सेट चाहिए? x की वैल्यू का सेट चाहिए। ध्यान रखिए। तो हम डिफाइन किसको कर रहे हैं? fx को। तो हम यहां लिखेंगे fx इज डिफाइंड फॉर विच अंडर रूट के अंदर उसको कंपेयर करिए। gx कौन है? x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो इनइक्वालिटी आ गई। नंबर लाइन पे सॉल्व कर लिया, RHS 0 है, पकड़ के 0 किया, x बराबर कितना? 4। इसके इधर प्लस इधर माइनस, क्योंकि एक ही पावर है। आपको कौन सा सिंबल है? ग्रेटर। तो इसका डोमेन आ जाएगा x, दिस इज बिलोंग्स टू, ये मैंने आपको सिंबल बताया था। कहां से? क्या डंडा है? तो 4 से लेकर कितना? इन्फिनिटी। तो x का मान 4 या 4 से बड़ा रखोगे तो ये क्वांटिटी हमेशा डिफाइन होगी। और हमें कौन सी वैल्यू का सेट चाहिए? डिफाइंड वैल्यू का सेट चाहिए। किसका? इनपुट का। इधर जो होता है वो इनपुट होता है, इधर जो होता है वो आउटपुट होता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, जितने भी एग्जाम्पल है। तो डोमेन का मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि भाई डोमेन का मतलब। अच्छा ये बताओ, एक और बात बताऊं, ये डोमेन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बिना डोमेन आप किसी का डिस्कशन कर ही नहीं सकते। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले, अगर मेरा सिम मेरे नाम पे या कोई मेरे नाम पे नहीं है या किसी दूसरे के नाम पे है, तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है कि मैं कोई क्राइम कर सकता हूं। इज इट क्लियर? अगर मान लीजिए कोई बाहर का आदमी है, पाकिस्तान का आदमी या अमेरिका का आदमी, वो इंडिया में, क्या ऐसे ही आ जाएगा? नहीं, उसे पहले अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी वो इंडिया में आ सकता है, अदरवाइज वो नहीं आ सकता। क्लियर? नहीं तो वो टेररिस्ट कहलाएगा। इन बातों का ध्यान रखिए। इसका मतलब हर चीज का पहली प्रायोरिटी है डिफाइन करना, उसी के बाद में वो कुछ होगा, कलेक्टर बनेगा या MP बनेगा या कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन पहले उसका एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, मतलब उसको डिफाइन होना जरूरी है। तो ये बात आपको शायद समझ में आई होगी। तो डोमेन मतलब उसे क्या करना होता है? डिफाइन करना होता है। बस ये बात याद रखिए आप, वो अनडिफाइन ना हो जाए, ऐसा कोई कारण ना हो जाए जिसकी वजह से वो क्या हो जाए? अनडिफाइन। नहीं, उसे कभी भी अनडिफाइन नहीं होने देना है। वो हमेशा क्या होना चाहिए? डिफाइन ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफाइन ही होना चाहिए। सही बात है। सो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई फाइंड डोमेन, तो ये हमारा इनइक्वालिटी से मिलता जुलता टॉपिक है। फाइंड डोमेन ऑफ fx बराबर अंडर रूट x-1
x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाए। डरना बिल्कुल नहीं है। अभी अभी मैंने सिखाया आपको कि अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 या 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे बाबू, सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो डिफाइन किसको करना है, fx को। तो कंडीशन किस पे लगेंगी, इस अंडर रूट के अंदर। क्या अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, नो। क्या वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यस। क्या वो 0 चलेगी, यस। इसका मतलब हम लिखेंगे fx is defined for which किसके लिए, fx को डिफाइन करना है, इसको डिफाइन करना है, कंडीशन इस पे लगेगी। तो ये अंदर का मसाला 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा। तो अब तो डोमेन का तो नाम खत्म, डोमेन की तो बात इतनी थी। अब ये सवाल हमारा वो पुराने वाले कंसेप्ट पे आ गया जो हमने अलजेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व की थी। क्या RHS 0 है, क्या लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर है, क्या हर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो इन्हें पकड़ के 0 कर लीजिए। x बराबर कितना 1, x बराबर कितना 2, ये कहाँ से, न्यूमरेटर से। वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमने वहाँ भी रखा था। ऐसा नहीं कि सर वो तो वहीं पे था, ये तो यहाँ पर तो नए रूल लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। x बराबर 3, x बराबर 4, ये डिनोमिनेटर, और इस पर हमेशा कौन सा इंटरवल का इस्तेमाल करेगा बाबू, ओपन इंटरवल। तो बस नंबर लाइन बना डालो और आंसर निकाल डालो। ये कौन 0, ये 1, 2, 3, 4। ये बताइए, ये 1, 2 ऊपर के पॉइंट थे, 3, 4 नीचे के, ओपन आएगा, इसीलिए यहां पर गोला मार दिया। सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट कौन, तो वो 4 है। तो 4 के बाद क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों सर आपने चेक क्यों नहीं किया, बेटा हर जगह पावर ऑड है, इसीलिए मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं। अब बताइए, ग्रेटर चाहिए तो ग्रेटर लोगों की पसंद पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। सो व्हाट इज द आंसर, x बिलोंग्स टू माइनस, हमेशा लेफ्ट टू राइट आंसर लिखना है, सबसे छोटे से शुरुआत करनी है, इन बातों को बिल्कुल भूलना नहीं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना 1 क्लोज आएगा, यूनियन 2 पर क्या आएगा क्लोज, 3 पर क्या आएगा ओपन, एंड फिर यूनियन 4 से लेकर कितना इन्फिनिटी। एंड दैट्स आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर और नॉट। सो डोमेन बहुत आसान है। अब आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, तो हमने एक नई टर्मिनोलॉजी पढ़ ली जिसका नाम क्या था, डोमेन। डोमेन कौन सी वैल्यू का सेट होता है, x की वैल्यू का। सर x की वैल्यू का सेट होता है तो उसे क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। क्लियर, हाँ। सो इसे आप नोट डाउन कर लें। इस टाइप के क्वेश्चन आप जितने भी हो कर सकते हैं। क्लियर और नॉट। बाकी मैं आपको डोमेन का पूरे कॉन्सेप्ट अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि डोमेन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कक्षा 12 में फंक्शन टॉपिक में हमें पढ़ना होता है। क्लियर, हमें इतनी आवश्यकता नहीं होगी। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कई बार क्या है, किसी क्वेश्चंस में डोमेन नाम आ जाए तो आप ये देखें कि सर ने तो हमें ये चीज़ बताई ही नहीं, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई डोमेन क्या होता है। तो डोमेन कुछ नहीं होता है, कोई नई चीज़ तो है ही नहीं। ये तो हमें और भी अच्छा लगा कि ये जो डोमेन जो आया ये तो लीनियर इनइक्वालिटी पर बेस्ड है, या फिर इनइक्वालिटी टॉपिक पर बेस्ड है जो हम लोगों ने पहले पढ़ी है। क्लियर, सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोमेन, जो डोमेन पर बेस्ड था। डोमेन डिफाइन कहाँ होता है, तो वो एक्स एक्सिस पर डिफाइन होता है। एक्स एक्सिस पर सबसे लेफ्ट साइड में और से स्टार्ट करना है, देखना है कि कहाँ तक ग्राफ जा रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन की बातें होंगी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दे दूं होमवर्क के, फाइंड डोमेन, ये आप करना ट्राई करिएगा।
नहीं बनता है तो हमें मुझे कमेंट सेक्शन में फाइंड डोमेन। पहला क्वेश्चन f(x) बराबर 1/√x-3। दूसरा क्वेश्चन f(x) बराबर x² - 5x + 6। तीसरा क्वेश्चन f(x) बराबर 1/x² + x + 1। चौथा क्वेश्चन f(x) बराबर x-1² x-2³ by x + 1 into x + 3। एंड एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, दिस इज द 5 नंबर क्वेश्चंस। f(x) बराबर x² + x + 1। बस ये 5 क्वेश्चंस का आप डोमेन निकालेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इनके आंसर बताएंगे। अगर आपसे नहीं होते हैं तो ये भी बताएंगे कि सर वो क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, प्लीज उसे एक्सप्लेन करिए, तो मैं उसका दोबारा से वीडियो बना के आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, एक और बात, ये तो हो ही गया। तो डोमेन का मतलब कौन सी वैल्यू का सेट? x की वैल्यू का सेट जिसके लिए दिया गया फंक्शन क्या हो? डिफाइन हो। क्लियर और नॉट? मतलब हमें देखना है कि भाई ऐसा x इधर क्या रखें कि ये अनडिफाइन ना हो, मतलब हमेशा ये डिफाइन ही होना चाहिए। तो बस वो हमें एक कलेक्शन करना है, इकट्ठा करनी है किन की वैल्यू? x की वैल्यूज को, और वही x की वैल्यूज का सेट क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। एक होता है इसमें, अगला एक और नोट के पॉइंट की बात करें हम, वो होता है मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू। वैल्यूज मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज। तो मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। तो पहली बात तो ये कि ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं ये y एक्सिस पर डिफाइन होती है। इट इज डिफाइंड ऑन y एक्सिस। डोमेन कहां डिफाइन होता है? तो x एक्सिस पे डिफाइन होता है। इट इज डिफाइंड ऑन y एक्सिस, करेक्ट? इफ एग्जिस्ट। सर ये क्या लिखा आपने? यदि है तो, अगर नहीं है तो हम लोग कह देंगे नॉट डिफाइंड। इट इज डिफाइंड ऑन y एक्सिस इफ एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो, करेक्ट? तो इसका मतलब y एक्सिस पे तो आउटपुट होता है, y एक्सिस का मतलब तो क्या होता है? आउटपुट। तो इसका मतलब ये चीज भी डोमेन से रिलेटेड है, ये चीज भी क्या है? डोमेन से ही रिलेटेड है। तो हम देखेंगे ग्राफ के अंदर हम बात करें, जैसे मान लीजिए वही ग्राफ ले लें, y बराबर mod x। y बराबर mod x में इसका जो शेप बनता है वो कैसा बनता है? तो वो वी शेप बनता है, ये वी शेप बनता है। ये x बराबर क्या है? 0 है, और ये कौन है? y एक्सिस। x बराबर 0 है। ग्राफ के अंदर y पर वैल्यू देखेंगे, x पर नहीं देखेंगे। इस ग्राफ के अंदर x वैल्यू 0 है तो यहां पर y का वैल्यू भी तो 0 है, और अपर वैल्यू कितना है? तो इन्फिनिटी है। तो ये ग्राफ का आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कितना जा रहा है? नहीं पता है, नॉट डिफाइन है। तो इसका मतलब इस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? y की मिनिमम वैल्यू, ये इसके नीचे ग्राफ है क्या? नहीं है। तो यहां y की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। तो 0।
मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो वो है नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट से नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा ग्राफ कहां तक जा रहा है। क्या आपने इन्फिनिटी को देखा है? नहीं देखा है। नहीं देखा मतलब आप y की वैल्यू चलती जा रही है, 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 तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? नॉट एग्जिस्ट है। ऐसा नहीं लिखेंगे इन्फिनिटी है, गलत बात है, क्योंकि इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है। इन्फिनिटी तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है तो आप लिखेंगे भी नहीं। अच्छा, इसका मतलब इसकी जो ग्राफ की जो औकात है, औकात को मैं कह सकता हूं रेंज। मतलब मैं यहां पर एक और वर्ड का इस्तेमाल करूं, रेंज। रेंज मतलब यही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात है। तो इसका मिनिमम वैल्यू है कितना? तो 0 है। तो क्या 0 है? है। कहां तक जा रहा है इसकी रेंज? रेंज मतलब इस ग्राफ की औकात कितनी है? रेंज, परिसर। तो 0 से इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी पे मैंने कौन सा ब्रैकेट लगा दिया? छोटा। तो इसकी रेंज हो गई 0 से इन्फिनिटी। क्लियर? तो रेंज मतलब रेंज कहां डिफाइन होती है? तो वो y एक्सिस पर डिफाइन होती है। रेंज इज डिफाइन ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर डिफाइन होती है। तो वही मैक्सिमम और मिनिमम वाली वाला खेल है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन किसी भी फंक्शन का रेंज तो जरूर होगा। क्या बोला मैंने? रेंज तो जरूर होगा। जैसे इसका रेंज 0 से क्या लिख दिया आपने? इन्फिनिटी। मतलब y पर ग्राफ का लोवेस्ट वैल्यू देखा और हाईएस्ट वैल्यू देखा, तो लोवेस्ट वैल्यू कितना? तो 0। हाईएस्ट वैल्यू कितना? तो इन्फिनिटी। करेक्ट? सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कहां एग्जिस्ट करती हैं? कहां एग्जिस्ट करती हैं साहब? तो y एक्सिस पे करती हैं। तो साहब ये y की वैल्यू है, इसका मतलब y तो आउटपुट है। तो ये बताओ इस केस में मैक्सिमम वैल्यू आई क्यों नहीं, और इसमें क्यों आई? हाँ, तो जरूर एक छोटा सा राज है, तो उस राज को भी हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या बिना इनपुट आउटपुट मिलता है? तो आप कहेंगे नो, बिना इनपुट कभी भी हमें क्या नहीं मिलता? आउटपुट नहीं मिलता है, क्योंकि इनपुट तो होना ही चाहिए। अगर इनपुट नहीं है तो हमें कभी भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बिना इनपुट कभी भी हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो एक खास बात है इसी के अंदर, इस टॉपिक को समझने के लिए ही एक खास बात है, वो है एक आपके फिजिक्स में आप पढ़ेंगे जब मैथमेटिकल टूल्स में, तो आपके सर पढ़ाएंगे मैक्सिमा मिनिमा। तो ये वैसा ही कुछ है, वही है मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ये होते हैं इनपुट, ये इनपुट होते हैं। मतलब x की वैल्यूज होती हैं, और मैक्सिमा से रिलेटेड मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, और मिनिमा से रिलेटेड मिनिमम होता है। ये जो वैल्यूज होती हैं, ये जो होता है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये आउटपुट होते हैं, आउटपुट होते हैं। मतलब किसकी वैल्यू? y की वैल्यूज मैक्सिमम मिनिमम आउटपुट होते हैं। अच्छा, मतलब दुनिया में पहले कौन आया? तो इनपुट आया, बाद में कौन आएगा? आउटपुट आएगा। तो आप समझ सकते हैं दुनिया में पहले कौन आई? तो साहब मां आई, मां। और ये कौन है? मम। इंटरेस्टिंग, मां पहले आई, मम बाद में आया। मतलब इनपुट अगर होगा, अगर मैक्सिमा है तो ही मैक्सिमम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर मिनिमा है तभी मिनिमम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इस बात का मतलब क्या सर, क्या कहना चाहते हैं आप? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने एग्जाम्पल अभी एक्सप्लेन किया y बराबर mod x, इसका जो ग्राफ ये था,
ये पॉइंट 0,0 था, इसका ग्राफ ये था, करेक्ट। जब आपने x बराबर 0 दिया तो y का वैल्यू 0 मिला। तो ये क्या है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट, तो ये है मिनिमा, दिस इज मिनिमा। तो ये क्या मिला, मिनिमम। मतलब सर जब आपने मिनिमा है कितना, x बराबर 0, पुट x बराबर 0 इसमें, तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो y बराबर कितना, 0। लेकिन क्या आपको x का कोई भी ऐसा वैल्यू, ये क्या इसके अलावा कोई पॉइंट और x का है, ना इधर है ना इधर है। इसका मतलब इस केस में मैक्सिमा डिफाइन ही नहीं है। इस केस में क्या नहीं डिफाइन है, मैक्सिमा। सो इन दिस केस मैक्सिमा इज नॉट डिफाइन, मैक्सिमा इज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें डिफाइन नहीं। याद रखिए, मतलब आपके पास मैक्सिमा मिनिमा इनपुट मतलब x की वैल्यू होंगी, तभी हमें उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स मिलेंगे। तो इस केस में x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 0 मिल गया। ऐसा x हमें मिल नहीं सकता, इसमें ऐसा x हमें मिल नहीं सकता। x नहीं मिल सकता तो मैक्सिमा मिल नहीं सकता, और मैक्सिमा अगर नहीं होगा तो y का वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? गुड। सो अभी तक हमने ये चीजें सीखी कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहां डिफाइन होती हैं, तो वो y एक्सिस पर डिफाइन होती हैं, करेक्ट। और डोमेन कहां डिफाइन होता है, तो x एक्सिस पर डिफाइन होता है, क्लियर। सो अब हम कुछ इसे आप उतार लें, अगर आप उतारना चाहते हैं तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो याद रखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। दुनिया में पहले माँ आई, अगर माँ होगी तभी मम होगा, मम होगी, होगा नहीं होगी, यस और नो। क्योंकि आजकल के ज़माने में तो मम मॉम्स वगैरह वगैरह, लेकिन माँ, जो माँ आज भी बोलता है ना, उसमें एक अलग सी फीलिंग है, करेक्ट। फिर भी जो बोलते हैं सही बोलते हैं, माँ माँ ही होती है, मेरे पास माँ है, करेक्ट। सो अब हम कुछ एक बात करते हैं इसके अंदर। चलिए, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड डोमेन पहला पॉइंट, दूसरा रेंज मतलब वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तीसरा मैक्सिमम वैल्यू, चौथा मिनिमम वैल्यू, पांचवा मैक्सिमा, छठा मिनिमा। ये इतनी चीजें हमें निकालनी है फॉर fx बराबर मॉड x माइनस 3, ये क्वेश्चन। तो सर क्या आप सिंगल मोड का ग्राफ बनाना जानते हैं? यस। क्या कहा था, मोड के अंदर की क्वांटिटी को पकड़ के क्या कर दो, 0। इसे पकड़ के क्या किया, 0 कर देते हैं। x बराबर कितना मिला, 3। तो x बराबर 3 पर क्या बना दो, वी शेप। ये लो साहब ओरिजिन। x बराबर 3 पर बना दिया हमने, क्या वी शेप बना दिया। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम डोमेन कहां डिफाइन होता है, तो वो x एक्सिस पे डिफाइन होता है। डोमेन x एक्सिस पे डिफाइन होता है, तो डोमेन अगर x एक्सिस पे डिफाइन होता है तो क्या इसका प्रोजेक्शन मतलब इसकी शेडो पूरी x एक्सिस पे आ रही है, आ रही है। तो इसका डोमेन कितना,
तो आर। रेंज, रेंज कहां पे देखते हैं? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे देखा, ये वाई एक्सिस है, एक्स बराबर 3 है और वाई बराबर यहां कितना है? 0। क्या एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है? नहीं। एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू कितना? 0। और ऊपर कितना जा रहा है? इन्फिनिटी। तो ये रेंज आ गई 0 से लेकर कितना? इन्फिनिटी। करेक्ट। मैक्सिमम वैल्यू क्या? नॉट एग्जिस्ट। ये मैक्सिमम की बात कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम वैल्यू कितनी? 0। मैक्सिमा, अगर मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो मैक्सिमा भी नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। मिनिमा, तो x बराबर कितना? 3, क्योंकि आपने x बराबर 3 रखा तो 3 - 3 कितना? 0। तो मिनिमा एट x बराबर 3। सो देयर आर 6 क्वेश्चन अंडर दिस क्वेश्चन। सही बात है। तो हम लोग इस प्रकार से ये डोमेन, रेंज, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो एक बात तो हमें लॉजिक समझ में आ गया कि जब ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तभी निकलती है जब हम लोग क्या पुट करेंगे? इनपुट। जब इनपुट आएगा मतलब माँ जब आप लोग पुट करेंगे, मतलब माँ जब होगी तभी मम होंगी। क्लियर? सो माँ जब होंगी तभी क्या होंगी? मम होंगी। मेरा कहने का मतलब शायद आप समझ में आ गया होगा। तो मिनिमा आपने x बराबर 3 डाला तभी वो 3 - 3 कितना हो गया? 0 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब ये एक मॉडुलस का केस था, सिंगल मॉडुलस का केस था। क्या बनेगा? वी शेप बनेगा। क्या बनेगा? वी शेप। मॉड के अंदर की क्वांटिटी को पकड़ के क्या कर दो? 0। पकड़ के 0 कर दिया तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर और नॉट? x बराबर 3, तो x बराबर 3 आपने इनपुट दिया तो y का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो x बराबर 3, इसके नीचे हमारा ग्राफ नहीं है, तो जहां से हम देखेंगे कि y के ऊपर वैल्यू पड़ेंगे तो y का वैल्यू इसके नीचे नहीं जा रहा है, तो यहां पर y का वैल्यू क्या होता है? 0। इसीलिए आपने रेंज जो कहा, रेंज मतलब परिसर, मतलब उस ग्राफ का औकात, वो ग्राफ y एक्सिस पर कितना मूवमेंट कर रहा है। ऐसे करेंगे तो डोमेन और ऐसे करेंगे तो रेंज। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। क्लियर? अगला एग्जांपल लेते हैं।